Hello, myself Madhusudan Mallik, joining roll number 200110 from section B. Now I am going to present my topic method of teaching of physical science, heuristic method, its merits and demerits. The word heuristic is derived from Greek word heurisko, which means to find out or to discover. Heuristic method was propagated by Henry Edward Armstrong. According to Armstrong, it is a method of teaching which involves our placing the students as far as possible in the attitude of a discover. मीन्स बच्चे को डिस्कवर की पोजीशन पर रखते हैं तो वो चीज़ों को और ज़्यादा सीखता है और उसको ज़्यादा फील करता है। इंस्टेड कि आप उसको चीज़ें सिर्फ बताते जाएं तो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितना वो खुद से वो चीज़ों को करते हैं। तो हमें ऐसा प्लानिंग करना है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरर की एटीट्यूड्स आए। इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। जॉन ड्यूई की जो लर्निंग बाय डूइंग डूइंग प्रिंसिपल्स है जिसमें बच्चे खुद से करता है तो ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। वेस्ट वे के हिसाब से ह्यूरिस्टिक method is intended to provide a training in method. Knowledge is a secondary consideration altogether. जो साइंटिफिक मेथड हम एडेप्ट करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेते हुए कंक्लूजन और सजेशन तक आते हैं तो उसकी एक ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ह्यूरिस्टिक मेथड पे दी जाती है। इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा कम सेकेंडरी पार्ट प्ले करती है। नॉलेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मेथड का? पहला है डेवलपिंग हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिसर्च। जब आप ह्यूरिस्टिक मेथड एडॉप्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स लर्न डेवलपिंग हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिसर्च। हर एक चीज के लिए वो चीजों को सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। सेकंड, डेवलपिंग हैबिट ऑफ लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, आस्किंग एंड डिस्कवरिंग। उनमें हैबिट डेवलप करनी है कि कैसी किसी चीज की किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, सीखना है, कैसे चीज़ों को आपको क्वेश्चन कैसे करना है, डिस्कवर कैसे करना है, ये सब डेवलप होता है बच्चों के अंदर। मेक स्टूडेंट्स मोर रिफ्लेक्टिव। आप स्टूडेंट्स को अब आप जब ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं अपने एक्शंस के बारे में और ज़्यादा सोचते हैं कि जो एक्शन मैंने किया है, वो जो एक्टिविटी मैंने किया है कि उसका एंड प्रोडक्ट और रिजल्ट क्या था। वाज इट बेटर, वाज इट गुड, वाज इट वर्स, समथिंग लाइक दैट। कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं अपने एक्शन के बारे में कि वो मैंने जो किया सही किया या गलत किया, ऐसा सोचते रहते हैं। देन ले द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। इसमें आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर लर्निंग आपकी होती है। आप फाउंडेशन बेस करते हैं, आप बुनियाद बनाते हैं कि आप फ्यूचर में जो चीज़ें करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर में जो प्लान है उसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आपको क्लास में असाइनमेंट दे दिया जाता है। ये सब फ्यूचर लर्निंग के लिए भी फाउंडेशन बनाता है। देन इनकॉर्पोरेट स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी में अगर आप किसी भी चीज़ों को पढ़ाते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं बच्चे कि ये क्यों हुआ, ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ और कुछ अलग क्यों नहीं है। इससे उनके अंदर कुछ थिंकिंग आता है कि साइंटिफिक तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं। Then principle. The heuristic method is based on some principles such as principles of freedom, principles of activity, principles of experience, principle of purposefulness, principle of logical thinking, principles of playway, principles of individual work. इसमें स्टूडेंट्स को पूरी तरह फ्रीडम मिलता है अपने एक्टिविटी करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए भी।
जिससे उनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है, जो फर्दर उनको हेल्प करता है फ्यूचर में। स्टेप्स इन ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला है सिलेक्शन ए प्रॉब्लम। पहले हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट या प्रॉब्लम से क्या मिल सकता है, उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद जो भी डाटा होगा उससे कलेक्ट करते हैं। देन कलेक्टेड डाटा की एनालिसिस किया जाता है। फिर उस डाटा के हम डिस्कशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूजन ड्रा करते हैं और किसी अंतिम सिद्धांत पर पहुंचते हैं। देन रोल ऑफ टीचर। अगर टीचर इस मेथड को यूज कर रहा है, तो टीचर को इस मेथड के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। वो हर सिचुएशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल इक्विप्ड होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स से घुल मिल जाए और स्टूडेंट्स से फ्रेंड्स की तरह बिहेव करे। एज ए गाइड ऑल्सो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ताकि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज की डेवलपमेंट में मदद करना है। बच्चों को पूरी फ्रीडम देना सोचने के लिए, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी डेवलप हो सके। ऑल्सो टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्रोच हिम टू टाइम टू आस्क क्वेश्चन। टीचर को भी बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को कि बच्चों, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। आपके मन में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी डाउट आ रहा है, तो बच्चों को टीचर से प्रॉब्लम पूछना चाहिए। ये टीचर का ड्यूटी है कि उनको प्रॉम्प्ट करे या उनके अंदर ये भाव सोचना सोच को बढ़ावा दे, कि ताकि उनके अंदर क्वेश्चन आस्किंग की एबिलिटी बढ़ सके। देन कम टू द मेरिट्स ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। हर चीज़ों में उनका पार्टिसिपेशन होता है, ताकि लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से वो खुद से चीज़ों को समझ सकें। अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाते हैं इस मेथड से। अगर वो लर्न करेंगे तो नॉलेज में क्लैरिटी होता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट या लर्निंग बाय डूइंग खुद से सीखते हैं। बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स फोस्टर होता है और सबको इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन मिलता है। इस इससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी अच्छी रिलेशनशिप भी आता है। ये बच्चे के लिए भी होमवर्क में रिडक्शन होता है, वो ज़्यादा वर्कलोड फील नहीं करते हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाता है, और स्टूडेंट्स के अंदर जो एबिलिटी बढ़ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उससे वो किसी भी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं अपने खुद से। और सोचते हैं क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे, अपने नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो वो प्रॉब्लम को हल निकाल सकते हैं। देन कम टू दी डिमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ये एलिमेंटरी क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। स्टूडेंट्स से ज़्यादा ये मेथड स्टूडेंट से ज़्यादा उम्मीद कर रखता है, और टीचर से भी ज़्यादा उम्मीद रखता है। इससे पढ़ाने से सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप कोई भी चीज़ करें उसका गलत आउटकम एंड कंक्लूजन भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं ना, तो उनका भी कुछ गलत कर दिया होंगे, तो कुछ गलत आउटकम ये कंक्लूजन आ सकता है। ये अभी के स्थिति के हिसाब से सुइटेबल नहीं है, क्योंकि एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एंड वर्क देना ये इम्पॉसिबल है। इट इज एक्सपेंसिव एंड देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ suitable textbooks to approach this type of method of teaching. देन सजेशन। किसी समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं, इसलिए समस्या के हिसाब से समाधान का चयन करना, शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना, ये शिक्षकों का कर्तव्य होता है। जो भी कोई प्रॉब्लम है वो कौन से कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए, और लर्नर्स को अपना काम फिनिश करने के लिए एक निर्दिष्ट टाइम देना चाहिए। प्रॉब्लम्स को अलॉटमेंट में स्टूडेंट्स की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। एंड देयर शुड बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग दी प्रॉब्लम्स। एट लास्ट माय कंक्लूजन। ये मेथड प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं है,
लेकिन हायर क्लासेस में इससे यूज हो सकता है। और उसका सक्सेस टीचर के ऊपर निर्भर है कि टीचर कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट है इन चीज़ों में और प्रॉम्प्ट है। टीचर्स ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करता है और बच्चों को कैसे हैंडल करता है, उनको कैसे इंस्ट्रक्शन देता है चीज़ें करने में, तो उसके ऊपर पूरा सक्सेस इस मेथड का निर्भर करता है कि टीचर कैसे बिहेव करता है। Then these are my references. Thank you all. I ended here my presentation.